बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको एना फूड स्टोरी में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ विंटर स्पेशल बहुत ही ज़बरदस्त चटपटी सी मटन वाइट कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनने वाली है, बहुत ही लाजवाब। खाने वालों का पेट नहीं भरेगा, आपकी मटन कढ़ाई जो है ख़त्म हो जाएगी। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक वॉच करना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मटन का गोश्त हाफ़ के जी। आप क्वांटिटी ज़्यादा कर सकती हो, मेरी फैमिली छोटी सी है तो इस वजह से मेरे लिए हाफ़ के जी इनफ था। तो आप इसकी क्वांटिटी डबल कर सकते हो अगर फैमिली बड़ी है। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी मटन का गोश्त लिया, जिसको अच्छे से वॉश करके प्रेशर कुकर में डाल दिया है। साथ में इसके अंदर मैंने 1 ग्लास पानी डाला है, 2 अदद बादियान के फूल डाले हैं, 1 सिनेमम स्टिक का पीस डाला है, 2 अदद मैंने इसमें तेज़ पत्ते के डाल दिए हैं, 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग। पानी 1 ग्लास ही डाला है, ये भी ज़्यादा था आई थिंक, क्योंकि मटन इतना टाइम नहीं लेता। अगर फ्रेश हो, इतना बड़ा जानवर, इतनी बड़ी गोट वगैरह ना हो तो फिर जल्दी कुक हो जाता है। अगर आप समझे कि आपका गोश्त इतनी जल्दी नहीं गलेगा तो आप इसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन मेरा गोश्त गल गया था, अच्छे से कुक हो गया था। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने हाफ़ कप ऑयल ऐड किया है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसी पॉइंट पे एक मैंने मीडियम साइज़ की अनियन ली है, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया था और इसको अब मैं जस्ट लाइट सा फ्राई कर लूँगी। अनियन आप भी बोला है, मेरे पास हाफ़ के जी मटन था तो उसके हिसाब से ही मैं यहाँ पे जो है मसाले वगैरह यूज़ करने वाली हूँ। और आप चाहे तो यहाँ पे अगर आपका 1 केजी में बना रहे हो तो आप यहाँ पे 2 अदद जो है मीडियम साइज़ के अनियन लेके चॉप करके ऐड कर देना। मेरे पास हाफ़ के जी था तो मैंने एक ही अनियन डाली है, इनफ था। तो अगर ग्रेवी भी ज़्यादा रखना चाहते हो तो भी आप क्वांटिटी मसाले की ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है, इसको भी जस्ट लाइट सा फ्राई करूँगी। जब अनियन भी आपकी लाइट से फ्राई हो जाए तो उसी के बाद आपने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देना है, वो भी इसको भी आपने जस्ट लाइट सा फ्राई कर लेना है ताकि इसका जो कच्ची सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही अब मैंने इसके अंदर बॉयल किया हुआ मटन जो अच्छे से कुक हो गया था, मैक्सिमम इसको मैंने 15 मिनट के लिए प्रेशर लगाया था, मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से इसको मैंने गला लिया है। टाइम की बचत करते हुए मैंने इसको प्रेशर कुकर में गलाया है, अदरवाइज़ अगर आप इसको देगचे में भी पका लोगे तो ये जल्दी ही कुक हो जाने वाला है, कुछ इतना टाइम नहीं लेगा। जस्ट 4-5 मिनट के लिए इसको भी ऑयल में लहसुन अदरक और प्याज के साथ फ्राई करने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून और साथ में अब मैं इसमें ऐड करूँगी भुना कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून और साथ में फ्रेश कुटी हुई 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर देनी है या फिर हाफ़ टी स्पून ऐड कर दो। लेकिन अगर 1 टीस्पून डालोगे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं इसमें और ज़्यादा कुछ इतने स्पाइसेस ऐड नहीं करने लगी। तो खैर यहाँ पे इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप करने, साथ में मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। बॉयल करते हुए गोश्त के अंदर भी मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया था और साथ में मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है हरी इलायची का पाउडर 1/4 टीस्पून के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आने वाला है हरी इलायची से। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है दही हाफ़ कप, ये घर की जमी हुई दही थी, इसमें इतना ज़्यादा पानी नहीं था, पतला नहीं था, पानी मैंने निकाल लिया था। आपके पास भी अगर घर की जमी हुई दही है तो वो यूज़ करना, उससे बहुत ही अच्छी आपकी ग्रेवी बनेगी। और अच्छे से दही के इस पानी में भी मटन को हमने अच्छे से पका लेना है। गोश्त तो ऑलरेडी हमारा कुक्ड है, लेकिन थोड़ी बहुत जो इसके अंदर कसर है, इसके अंदर जो थोड़ा बहुत भी कच्चापन रह गया था वो इसके इस पॉइंट पे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको 7 मिनट तक दम पे पकाया है मीडियम फ्लेम पे। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो दही का पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो गया है और अच्छे से गोश्त जो है हमारा भुन भी चुका है। आपने लगातार चम्मच को चलाते रहना है, जलाना नहीं है किसी चीज़ को भी। फ्लेम का ख़ास ध्यान रखना है, हाई नहीं करनी, मीडियम टू लो कर लेनी है। और इससे जो है ना आपकी चीज़ों की एक अच्छे से बुनाई हो जाती है और साथ में पेंदे के साथ नहीं लगता, जलता नहीं है। यहाँ पे जब दही का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए, आपका मटन अच्छे से भुन जाए, उसी पॉइंट पे आपने टेट्रा पैक की फ्रेश क्रीम ले लेनी है हाफ़ कप, या फिर आप घर की जमी हुई मलाई का भी हाफ़ कप यूज़ कर सकते हो। दूध से ऊपर जो मलाई आती है वो मलाई भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे फ्रेश क्रीम टेट्रा पैक की जो बाज़ार से मिलती है मिल्क पैक वालों की, वो यूज़ की है इसके अंदर। अब इसके भी हमने 2 मिनट के लिए दम पे अच्छे से पका लेना है। अच्छे से मिक्सअप करते हुए मैंने इसको ढक्कन दे दिया है। अब 2 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटाते हैं। यहाँ पे हमारा मटन वाइट कढ़ाई बन के तैयार है। कुछ इतने ज़्यादा मसाले नहीं हमने इसमें ऐड किए, बहुत ही टेस्टी बनता है। आपने एक दफ़ा मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना है। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर दिया करो, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर क्लिक करना, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहे। तो यहाँ पे मैंने इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए और दम पे रख दिया था, ताकि ये जो बलाई है ये भी अच्छे से मिक्स हो जाए और
जब ऑयल ऊपर आ जाए ना सालन के, आप समझ जाओ कि हमारी जो है सालन कंसिस्टेंसी, अगर आप इसमें थोड़ा सा रनिंग रखते हो तो आप इसमें थोड़ा सा जो है ना पानी ऐड करके इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बढ़ा सकते हो, लेकिन ये इनफ थी। ऐसे ही मुझे खाना था, नान के साथ पराठे के साथ इंजॉय करो, बहुत ही टेस्टी बना है। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।